नेता तो वो आप बनी है। जब उन्होंने आरोप लगाए थे तब तो उनका कांग्रेस से कुछ लेना देना नहीं था। ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आपको सहूलियत हो गई। अब आपने कहा कि जो कुछ हमारे खिलाफ सवाल उठाएगा वो कांग्रेस का मोहरा है। उस वक्त तो उनका कांग्रेस से कोई रिश्ता ही नहीं था। कांग्रेस में तो अब आई है। क्या बात कर रही हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो रिमोट कंट्रोल से चलने वाला चीज है। देखिए, मनमोहन सिंह जी भी रिमोट पे चलते थे। अब बात आपको ये करनी चाहिए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये जो मेन इशू है कि अगर विनेश फोगाट के खिलाफ ये सरकार होती तो हरीश साल्वे जैसे व्यक्ति को, जो इतना बड़ा वकील है, उसको क्यों लगाती इनकी पैरवी करने में। अगर इस प्रकार की चीज होती तो कोर्ट के अंदर जो विषय गया है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। जो पब्लिक की ओपिनियन है वो इन्होंने एक बारी करी। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि उस समय आज तक शुरू करते हैं शुरुआत से, चाहे वो तंदूर कांड हो, सुकन्या देवी जो गायब हुई उसका आज तक कोई अता पता नहीं है। उसकी फाइल बंद करा के रफा दफा करा दी, सब कुछ हो गया। वो सुकन्या देवी और उसका परिवार कहाँ गायब हुआ ये किसी को नहीं पता। एंड नोबडी इज बॉदर्ड। मतलब यहाँ तक कि चौथा स्तंभ कहे जाने वाले उस समय कितने पत्रकार थे वो भी गायब हैं। और उसके अलावा जब जैसे ये मिस खेरा है जो अब हमारे पार्टी में आई, या उसके अलावा वो जो आसाम की थी जिनको वर्धन यादव और बी श्रीनिवास ने जिसके साथ अत्याचार करे, हो सकता है वर्धन यादव को अब टिकट भी दे दी जाए बादशाहपुर से। तो मेरा तो कहना मतलब इतना है कि क्या ये उन बेटियों के लिए भी आवाज खड़ी करेंगी? अच्छा चलिए, दो चीजें डॉक्टर टीना करमवीर। पहली बात ये कि ये शुरू से ही रिमोट कंट्रोल था, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का तहे दिल से कांग्रेस में स्वागत करती हूं, क्योंकि देखिए ये विनेश फोगाट वही महिला है, ये वही लड़की है जो कि जंतर मंतर से लेकर पेरिस तक इनका संघर्ष पूरे देश ने देखा है। और कांग्रेस पार्टी उन सब महिलाओं के साथ है जो अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही हैं, जो न्याय पाना चाहती हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां देश के प्रधानमंत्री आप कहते थे मेरे घर की बेटी, आज वो कांग्रेस पार्टी के साथ है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री के घर की बेटी ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई थी कि साहब आप मेरी मदद करिए, मुझे न्याय दिलाइए। लेकिन प्रधानमंत्री ने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। और लगातार हमें तो आज भी वो मंजर याद है कि मीनाक्षी लेखी जी से एक सवाल पूछ लिया गया था कि क्या कहना चाहती है, वो जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो भाग गई थी। तो देखिए लगातार जैसा कि विनेश फोगाट ने खुद भी कहा कि हमने तो सांसदों को भी चिट्ठी लिखी थी, सारी महिलाओं को सांसदों को चिट्ठी लिखी थी। आप सवाल का जवाब दीजिए। सवाल आपसे ये है कि ये सिर्फ एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल की जा रही थी, आज सिर्फ मुखौटा उतरा है, ऐसा कहना है रमन मलिक का। देखिए सर, देखिए राजनीति में भागीदारिता लेना सबका अधिकार है। और मुझे लगता है कि महिलाओं को खासकर अगर विनेश फोगाट आई हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एक ऐसी सशक्त महिलाओं को राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ब्रजभूषण को क्या अधिकार है? मैं तो सरप्राइज हूं कि ब्रजभूषण बोल रहा है कि ब्रजभूषण ऐसे कैसे कह सकते हैं। ये बताइए कि ब्रजभूषण जब खी करके ये कह रहे थे लगातार कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्ति का संरक्षण क्यों किया? और वो तो संसद के अंदर भी की रमन मलिक, जब कोई उनके पास और चारा नहीं रह गया तब उनको कांग्रेस के पास आना पड़ा। आपको भी चिट्ठी लिखी थी, भाजपा को भी चिट्ठी लिखी थी, और आज उल्टा आप उन पर फिर से अटैक कर रहे हैं विनेश फोगाट के ऊपर। उस वक्त भी अटैक कर रहे थे, अब फिर अटैक कर रहे हैं। वो तो ये कह रही है मैं सिर्फ इसको राजनीति में लाना ही नहीं चाहती थी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे कांग्रेस में आना पड़ा। पद्मजा, देखिए मैं एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, हरियाणा की पृष्ठभूमि से आता हूँ, जो के पांव है ना वो लग जाते हैं। और 30 साल हो गए इस राजनीतिक क्षेत्र में, सूंघ के बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं कौन क्या कर रहा है, इतनी राजनीतिक क्षमता है। अब जहां तक बात आई, आप बात कर रहे हो ये लॉन्चिंग एक्सरसाइज होती है। आपने
ने कांग्रेस की लॉन्चिंग एक्सरसाइज बहुत अरसे से देखी हुई है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि 25 साल पहले भी चले जाइए तो राहुल गांधी को और दूसरों को जब लॉन्च करा जा रहा था, क्या क्या स्टंट करे जाते हैं, इनका घिसा पिटा वही ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है और सटीक है। अगर आपने एक विषय के ऊपर रेज करा, आपका खेल और आपका विषय ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपने जो खेल देश के लिए खेल रहे हैं उसके लिए आपका सम्मान है और उसके लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ, हम भी आपके साथ। ठीक है रमन मलिक जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, एक वक्त के लिए मैं बात मान लेती हूँ कि चलिए विनेश फोगाट जो हैं वो राजनीति कर रही थी, पीछे से रिमोट कंट्रोल की राजनीति कर रही थी, पर वो तो अकेली नहीं है ना, वो सिर्फ एक चेहरा थी इस पूरे प्रदर्शन की। बाकी भी और महिला पहलवान है जिन्होंने केस किया है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, 7 महिला पहलवानों ने किया, वो सबकी सब तो कांग्रेस में नहीं आई है। 6 पहलवान थी और सुरक्षा हटा ली गई है। ये हाईकोर्ट का डिसीजन है कि इनकी सुरक्षा कैसे हटा ली गई है। आपको पता है 6 पहलवान थी, नहीं सुरक्षा वापस दे दी गई है, उसका फिर क्लैरिफिकेशन भी आ गया था, सुरक्षा उनको मिली हुई है, हरियाणा पुलिस की सुरक्षा मिली है। पर इस सवाल का जवाब दीजिए, अब आप विनेश फोगाट को कह रही हैं कि वो हमेशा कह रहे हैं कि वो हमेशा कांग्रेस की ही भाषा बोलती थी, पर बाकी भी तो महिला पहलवान है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने अपना प्रोसिक्यूशन विटनेस बना के बयान दर्ज किया है, आई विटनेसेस हैं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, मेरा और लिमिटेड स्कोप जो मैं कह रहा हूँ, एक तो आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पे है जो भाजपा के एक नेता हैं, वो भाजपा के कोई पदाधिकारी अभी नहीं है, पहली बार उनका बयान उनका अपना है। दूसरी चीज जो बड़ी स्पष्ट है, जब वो खेल रही है, देश की एक बेटी खेल रही है, उसके लिए देश का हर संसाधन और हर एक का मान सम्मान और अभिमान और उनके तरफ निष्ठा है, वो दिखी भी, सरकार की भी दिखी, लोगों की भी दिखी। अच्छा, जब बात आती है उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी की या किसी कॉज के साथ, उस कॉज के साथ ये देखना जरूरी है क्या वो यूनिफॉर्म है, क्या वो ब्लैंकेट है।